मैं शिल्पी गुप्ता, फाउंडर ऑफ अनुभूति योग। लास्ट 16 साल से योग के फील्ड में सेवाएं दे रही हूँ और 7 साल पहले अनुभूति योग को इस्टेब्लिश किया। जिस पर्पज़ से इस्टेब्लिश किया था वो मिशन और विज़न आज अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश की वजह से पूरा हो रहा है। हमने इस विज़न को इस पूरे उससे किया था कि 16 साल में बहुत स्ट्रगल करके इस फील्ड में हम आगे बढ़े थे और जहाँ तक इस फील्ड का कोई आगे स्कोप नहीं था, फ्यूचर नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, क्या है, कुछ डायरेक्शन नहीं था। जब अपने आप को इस्टेब्लिश किया, डायरेक्शन पूरा लिया, तो आगे सिर्फ और सिर्फ एक ये विज़न लिया कि उन बच्चों के लिए अब हम काम करेंगे जिन बच्चों को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा या उनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं हो रही है। तो उसके लिए मैं तहे दिल से देशबंधु गुप्ता जी, जो कि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें फाइनेंस की बहुत हेल्प करी। इस पूरे हमारा जो योगा की हम ट्रेनिंग देते हैं, ये फाइनेंशियल वीक बच्चे होते हैं जो अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों को हमें फाइनेंशियल हेल्प देशबंधु गुप्ता जी करते हैं और हम यहाँ पर उनको फिज़िकली ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारा 200 आवर्स का 4 महीने का कोर्स होता है जो कि गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होता है। YCB का एक एग्ज़ाम दिलाया जाता है। इसको देने के बाद बच्चे गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होते हैं, वो कहीं भी जाकर अपनी जॉब कर सकते हैं, स्कूल में काम कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं एंड कुछ तो फ्रीलांसिंग भी क्लास कर सकते हैं। तो उन लोगों को हमें बड़ी खुशी मिलती है कि वो फाइनेंशियली अपने आप को बच्चे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। बाकी सारी संस्थाएं कहीं ना कहीं किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं और अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन और अनुभूति हम लोग मिलकर उन बच्चों को खाना कमाने लायक बना रहे हैं। तो वो अपने आप में इस्टेब्लिश हो रहे हैं, स्टैंड हो रहे हैं। हेलो सर, मेरा नाम नीलम है और मैं अनुभूति योग से जुड़ी हूँ। मैंने इसी ईयर अभी YCB अपना क्लियर करा है और मैं होम विजिटिंग क्लास भी दे रही हूँ, जिससे मुझे भी फाइनेंशियली हेल्प मिली है और मैं आज अभी 2 क्लासेस दे रही हूँ कंटिन्यू। हेलो, मेरा नाम मनोज सिंह आर्य है। मैं 2010 के बाद में अपनी जॉब पाने के लिए कई बार कोशिश करता रहा और सोचता रहा, लेकिन मैं कभी डायरेक्शन में नहीं आ पाया। लेकिन अनुभूति में आने के बाद में मुझे इस 2 महीने के अंदर ही जॉब भी प्रोवाइड हुई और इतनी एक्सपेक्टेड सैलरी मिली जो शायद मुझे अपने स्टडी से नहीं मिल पा रही थी। थैंक यू सर। अग्रवाल संगठन ने आज जो होली का कार्यक्रम किया, क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में? अग्रवाल संगठन का कार्यक्रम इतना बढ़िया होता है, हर एक प्रोग्राम इतना बढ़ चढ़ के होता है कि उसको बड़ी सराहना करी जाए तो कम है जितनी भी सराहना करी जाए। तो ये हर फंक्शन में इनका एनुअल फंक्शन, होली फंक्शन, तीज फंक्शन सब बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और अग्रवाल संगठन देश के लिए ऐसी सेवा कर रही है अपने दिल्ली राज्य के लिए ख़ास तौर पर कि जो कोई कर नहीं सकता। मतलब गरीब लोगों को, बच्चों को पढ़ाना, योगा का काम कराना, कोरोना में आदमियों की जिसकी डेथ हो गई है तो उनके बिजनेस सेट कराना, तो इसकी जितनी सराहना कराया जाए वो कम है। सर, काफ़ी संस्थाओं से आप जुड़े होंगे, ऐसा कौन कौन से और कार्य हैं जो आप कर रहे हैं दूसरे लोग? अभी हमारा मेन काम है, हम कामधेनु मंगल परिवार हॉस्पिटल काऊ हॉस्पिटल बनाया है, जिसका हम उद्घाटन 12 मार्च को करने जा रहे हैं, जो बहादुरगढ़ में बनाया है, बलौर गांव में। उसमें डेली 10-12 गायें आती हैं जिनका रोज़ ऑपरेशन कराया जाता है। बड़े आधुनिक ढंग से हॉस्पिटल बनाया है, जिसको मतलब देख के भी लगता है कि कोई हॉस्पिटल बना है। मतलब मरीजों का जैसा हॉस्पिटल है वो हमने गौ माता के लिए हॉस्पिटल बनाया है। उनको हॉस्पिटल में उनके सारी सुविधाएं करी है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब करा गया। उनको ठीक ऑपरेशन के बाद, ठीक होने के बाद उनके लिए गौशाला भी बनाई है जिसमें उनको ठहराया जाता है। तो मैं सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि 12 मार्च सुबह 11 बजे बहादुरगढ़ जरूर पहुँचे, जिससे कि अपने उस फंक्शन को देख सकें कि गौ माता की सेवा कैसे की जाती है और उसको देखा जाए कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है। गुप्ता जी, जस्ट कोरोना काल के बाद होली का कार्यक्रम रखा गया, कितना खुशनुमा माहौल था आज? देखिए, कोरोना काल का जो पीरियड गया है वो सभी के लिए तकलीफ़दायक रहा है। हर परिवार में कोई ना कुछ तकलीफ़ आई थी, लेकिन ये होली का जो कार्यक्रम है ये दोबारा से उनके में रंग भरने के कोशिश की गई है और सभी ने इसका कार्यक्रम का आनंद लिया उसका। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने
जो कार्य संगठन दिल्ली प्रदेश के द्वारा कराया है वो होली के रंग भरने के बराबर ही कार्य, सहयोग राशि जो दिलवाई है वो रंग भरने के लिए ही दिलाई गई है। कहीं ना कहीं अग्रवाल संगठन ने मरहम का काम नहीं किया, जो लोगों को कोरोना काल में दिक्कत परेशानी हुई, चाहे अपने परिवार से गया हो, काम धंधे से गया हो। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा जी आपने। मलहम का देखिए, वैसे समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा हर दुख में खड़ा मिलता है, और इस बार भी कोरोना काल का जो समय गुजरा था उसमें पूरा मलहम लगाने का काम वैसे समाज दिल्ली प्रदेश के द्वारा किया गया है। चाहे उसकी देखिए नौकरी चलेगी, नौकरी करने वाला चला गया, ऐसे में उसकी दुकान खुलवाना, 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देकर उसको कराना, ये बहुत बड़ा उसके लिए एक दोबारा से बैक लाता है कि भाई ये दोबारा से मजबूती से खड़ा हो सके। इसके अलावा 100 योग टीचर बनाना, इसके अलावा अब सबसे बड़ा चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे ऑफिस में जनवरी महीने से MBBS डॉक्टर बैठते हैं, सुबह 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक बैठते हैं। पहली विज़िट फ्री है जून महीने तक, और सेकंड विजिट में सिर्फ 25 रुपये रखे गए हैं। वो 25 रुपये में डॉक्टर की फीस और 2 दिन की दवाइयाँ उसमें लिखी हुई होती है। 2 दवाइयाँ ऑफिस से मिलती है और सारी दवाइयाँ जेनेरिक लिखी जाती है। आप सबसे कृपया रिक्वेस्ट है कि संस्था का जो फ़ोन नंबर है या जो एड्रेस वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचा पाए। सर, जो पहल आप लोग करते हो उसमें फंड भी लगता है, पैसा भी लगता है, सरकार से किस तरह की मदद मिलती है आप लोगों की, कि आप सहयोग से होता है? देखिए, सरकार अपना कार्य कर रही है, पार्टियां अपना अपना कार्य करती है, और संस्थाएं जितनी है वो भी अपना अपना कार्य करती है। लेकिन एक वैसे समाज एक ऐसा समाज है जहां कभी फंड की दिक्कत ही नहीं पड़ती। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कुछ गिने हुए आदमी ने भी इतना बड़े सहयोग दे रखा है कि फंड की दिक्कत नहीं आनी चाहती। अभी अभी एक हमारे उन्होंने नाम के लिए मना करा है, उन्होंने कहा कि 10 कन्याओं का तो बंधु जी मुझे योगदान दो, अब मेरे द्वारा करिए। तो वैसे समाज में मेरे ख्याल में फंड की कभी कमी नहीं पड़ती, और सब जब भी होता आपस में मिलकर कर लेते हैं। तो सर, समाज के लिए काम करते हो, कोई अग्रवाल संगठन के लिए, ये क्या समाज, देखिए वैसे समाज जो भी कार्य करता है वो समाज के लिए होता है, कोई जाति विशेष के लिए नहीं होता। किसी भी कार्य में आप देख लीजिएगा वो सबके लिए। और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी संगठन कार्य कर रहा है वो प्रत्येक वर्ग के लिए है, और इसमें जो राशि उनको सहयोग की जाती है वो रिफंड नहीं करनी है, वो अपने कार्य में ही लगानी है। सर, होली का त्यौहार आ रहा है, पूरे देश को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, पुरानी बातें सब भूल जाइए, पुराने मलहम को उसको अब जख्म भरने का समय आ गया है, और हम सब एक दूसरे का सहयोग करके, चाहे किसी प्रकार का भी सहयोग करें, सहयोग करके हमें उन्हें मलहम लगाना है और होली के आनंद फिर दोबारा से वो करना है। जिसके देखिए, होली का त्यौहार जो हम लोग मनाते इसीलिए हैं कि पुराने जो भी हमारे गिले शिकवे हैं वो सारे दूर हो जाएं, सब एक दूसरे के गले मिलें और पुरानी चीज़ों को भूल के और नया हम जीवन इसमें चलाएं, नए सिरे से लें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखो, कभी कभी होता है कि मनमुटाव बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा सा बच जाता है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जब धागा टूट जाता है तो गांठ लगानी पड़ती है, उसमें कुछ तो थोड़ा सा बच ही जाता है। सर, कहीं ना कहीं परिवार में, समाज में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो अगर मेरा तो मानना ये है कि आपस में कोई झगड़ा किसी प्रकार का होना ही नहीं चाहिए। जब प्यार से ही, प्यार में भी मेरे ख्याल से बहुत कुछ नहीं मिलता हमें, तो झगड़े में तो आपस में क्या मिलेगा। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण ही देना चाहूँगा कि चाहे हम पाकिस्तान के साथ ही ले लें कि पाकिस्तान देश में चाहे कितनी हालत ख़राब हो रखी होगी, लेकिन हमारे बॉर्डर पे इतना खर्चा कर रहे हैं वो, जो कि उनके बस की बात भी नहीं है, जबकि झगड़े की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपना देश चलाएं, हम हमारा देश चलाएं। तो आपस में सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और होली का त्यौहार इसलिए आता है, मैं सभी देशवासियों से, भारतवासियों से निवेदन करूंगा कि सारे पुराने गिले शिकवे इस होली पे भूल के और प्रेम से रहें, सब मिलजुल के रहें और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश समाज के उत्थान के लिए, हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य कर रहा है। देशबंधु गुप्ता जी इस टीम के अध्यक्ष हैं
और आज होली का ये मंगल पर्व मनाने के लिए सबको यहाँ पे बुलाया गया। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसका रंग लगने के बाद प्रकृति में नए रक्त का संचार होता है, पेड़ों का एक एक पत्ता बदल जाता है, मनुष्य के शरीर की बूंद एक एक रक्त की बदल जाती है, पशु पक्षियों के अंदर भी नवजीवन का संचार होता है। होली के इस पावन पर्व पे मेरा यही संदेश है कि हम भी जो होली उसको मन से निकाल दें और नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, नए रस के साथ ज़िंदगी को जिए। होली सबको बहुत बहुत मुबारक हो। होली की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सर, ये बात जो आपने बोली, राजनेता क्यों नहीं अपनाते? काफ़ी हलचल मची हुई है दिल्ली के अंदर। राजनेताओं को भी ये सोचना चाहिए, जो दुष्भावना से अगर राजनीति के अंदर काम होता है वो हमेशा दुखदाई रहता है। आज एक ऐसा ही काम दिल्ली की राजनीति के अंदर हुआ। दिल्ली के माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को बिना किसी दोष के गिरफ्तार किया गया, झूठे आरोपों के बेस पे गिरफ्तार किया गया। परंतु परमात्मा सब देखता है। आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस डर और जुल्म के आगे ना डरेंगे ना झुकेंगे। सर, सिविक सेंटर में जो मारधाड़ हुई मेयर को लेके, आम पब्लिक ने जब देखा, पब्लिक हमने काफ़ी लोगों से बात की, उन्हें काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बहुत निराशाजनक ये वाकई हुआ। दिल्ली की जनता ने एक मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया। पहले दिन वो मेयर चुना जाना चाहिए था, परंतु लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को खराब करते हुए उसको रोक के रखा। आखिर में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो चुनाव हुआ। अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के अंदर फिर वही प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। मैं समझता हूं कि समय के साथ चीज़ें निपट जाएंगी। सर, कुछ होली में बोलोगे ना, तो सुहाव किया जाए, जो होली के ढंग से खेल जाए, क्या समझाइए? होली मैं कहूँगा कि फूलों के साथ खेलें। कोई ऐसा होली के अंदर हम घर पे बैठ के अच्छे संगीत के साथ खेलें, परंपराओं को निभाते हुए छोटा मोटा गुलाल लगाएं, परंतु जो लठमार होली है उस होली का प्रयोग धीरे धीरे बंद कर दें। खत्म हो इस होली में। इस होली के अंदर मैंने जब ये कहा कि नए रक्त का संचार होता है, तो हमें भी मन में अगर कोई पुरानी बातें उनको भूल के नई जिंदगी की शुरुआत करें। सबसे पहले तो अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश की ओर से समस्त समाज को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये बड़ी खुशी की बात है कि 2 वर्ष के कोरोना के विजय के बाद ये जो होली आई है बहुत उल्लास के साथ आई है और एक अलग ही माहौल है। यहाँ पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मिल रहे हैं, बहुत ही हंसी खुशी का माहौल है और ईश्वर कृपा करें इसी तरीके सभी त्यौहार हम इसी तरीके से मिलाएं। कहना चाहेंगे लोगों को, कोरोना काल के होली का कार्यक्रम हो रहा है, अपने जो संगठन का जो आपके लोग हैं जिनकी भी संख्या काफ़ी बड़ी है जी, कुछ टारगेट फिक्स किया है कि कितनी संख्या तक पहुँचनी है? संख्या तो आप देख ही रहे हैं, शाह ऑडिटोरियम में है तो इसकी कैपेसिटी अपने आप में काफ़ी है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आजकल और ये बहुत एक खुशी की बात है कि ईश्वर की इतनी कृपा है भारत में कि हमारा कोरोना से हम लोग निमट चुके हैं लगभग। कोई ऐसा कोई भी केस या कोई भी इस तरह की कैजुअलिटी नहीं है, इसीलिए इतने हर्षोल्लास के साथ हम ये मना रहे हैं। जहाँ तक समाज की बात है तो अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश, हमारे श्री देशबंधु गुप्ता जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में बहुत समाज सेवा के कार्य कर रहा है। ये कार्य जो हैं, इन्हीं कार्यों को लोग आगे तक पहुँचाएँ और नीडी की हेल्प करें और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको संगठन तक लेकर आएँ, संगठन का संपर्क सूत्र उनको दें। संगठन की इच्छा है कि हर कोरोना काल में जो पीड़ित हुआ है, जो कोई अपनों को खो दिया है, अपना रोज़गार खो दिया है, उस सब की हेल्प की जाए, चाहे वो रोज़गार के माध्यम से हो, विवाह के माध्यम से हो, बच्चों की पढ़ाई के माध्यम से हो। अनेक प्रकल्प अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के चल रहे हैं। उन्हीं हमारा सिर्फ यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि उन प्रकल्पों की जानकारी लोगों तक दें ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, सिर्फ इसमें कोई जाति विशेष नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की किसी को आवश्यकता है तो अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश कार्यालय में संपर्क करें, उनकी पूरी सहायता की जाएगी। अपना सब नाम बता दें। मैं पवन सिंघल, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश का चीफ एडवाइज़र हूँ। मेरा नाम अतुल सिंघल है और मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन में उपाध्यक्ष के पद पर अभी हूँ। सर, अग्रवाल जो संगठन है कितने मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हमारी 2011 में हुई थी
और आज हमारे को 11 साल हो गए हैं संगठन। स्थापना किसने की थी? स्थापना जो है हमारे प्रदीप मित्तल जी चेयरमैन हैं, उन और साथ में सुशील गुप्ता जी हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन दोनों ने इसकी स्थापना की। मोटिव क्या, उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य ये है कि समाज के अंदर में जो तबका हमारा गरीब है उस तबके को भी उठाकर सामान्य जो उस धारा में लेकर आना। इसके अंदर में हम जाति भेद भी नहीं करते हैं। आज हम जो कार्य कर रहे हैं वो सभी जातियों के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली एक समुदाय विशेष के लिए सब कार्य कर रहे हैं। तो सर अभी क्या क्या कार्य हो रहे हैं संस्था के? अभी इसके अंदर में हम लोग जिन लोगों की कोविड के अंदर में रोजगार चला गया या परिवार का सदस्य चला गया, हम उनको 1 लाख रुपए की राशि जो कि उन्हें वापस नहीं करनी है वो सब हम दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर किसी को अपने वैसे कार्य करने हैं, रेडी लगाने के लिए, कुछ और करने के लिए, उनको एक मुश्त हम 1000 रुपये दे रहे हैं। जिन कन्याओं की शादी करनी है, कन्याओं को भी हम लोग जो है आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। और उसके अलावा जहाँ भी कोई ज़रूरत होती है, किसी को अस्पताल में, किसी को दवाइयों की, वो सब हम फ्री मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा योग टीचर का एक बहुत बड़ा काम है जिससे कि रोज़गार मिलता है। हम लोग 27 बच्चों के बैच में करवाया, जिसमें से तकरीबन 50 बच्चे अभी उसको उत्तीर्ण करके योग टीचर बन चुके हैं, जो कि निःशुल्क है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर का भी कोर्सेज हम लोग चलाते हैं, तो 125 बच्चों का बैच चलता है और उसके हिसाब से बहुत सारे बच्चे जो है वो टैली सीख कर अपना भविष्य बना रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली आज से जुड़ा हुआ है और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे यहाँ की एकता, यहाँ की व्यवस्था वगैरह बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। अच्छा शुरुआत है अग्रवाल सभा की और बड़ा गौरव में है भाई। एक शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आज मैं जुड़ा हूँ। नाम क्या था आपका? आनंद जैन। जैन साहब, संगठन से जुड़ने में कहीं ना कहीं लगता है कि समाज में अच्छा काम होता है और कहीं ना कहीं समाज भाई संगठन से जुड़ेंगे तभी तो अच्छा काम होगा और जितने लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा काम होगा। और ये अग्रवाल सभा का भी लोकप्रिय भी है और सारा अच्छा काम करती रहती है। इन्होंने काफ़ी काम किए हैं, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह का भी है, गरीबों की सहायता भी करती है। जैसे अभी शादी का इन्होंने अंदर बोला था कि जो गरीब घर में शादी में करने असमर्थ हैं उनकी भी ये सहयोग राशि करती है, सहयोग राशि देके। बहुत ही अच्छा इनका प्रयास है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं भारतीय जैन मिलन का भी मंत्री हूँ, वहाँ से भी जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ अग्रवाल सभा से और यहाँ बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और आज भी होली का सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि बहुत ही अच्छे से इन्होंने आयोजित किया हुआ है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते रहते हैं। शाह ऑडिटोरियम में ही अभी पीछे तीजों का भी प्रोग्राम हुआ था, वो भी बहुत अच्छा हुआ था। तो यहाँ ये लोग बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करते हैं, सारे खाने पीने की व्यवस्था होती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और जैसे मेहंदी प्रतियोगिता वगैरह तीजों के प्रोग्राम में मेहंदी प्रतियोगिता वगैरह होती है तो उसमें इनाम वगैरह भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। हम किस मोटिव के तहत जो ये सम्मेलन जो करवाया जाता है अग्रवाल सभा की तरफ से, क्या मोटिव रहता है? एक तो लोगों को जोड़ने के लिए होता है कि जैसे सोशल जो सर्कल है वो लोगों का बढ़ता है, आपस में एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है और ये लोग बहुत अच्छे मतलब बहुत लोगों की सहायता भी करते हैं। अग्रवाल समाज बहुत जैसे किसी लड़की की शादी करनी है, किसी कन्या का विवाह, उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो ये लोग उनकी भी मदद करते हैं। और जिन बच्चों को जैसे कोई रोज़गार की ज़रूरत है तो ये उनकी भी हेल्प करते हैं। और जैसे बच्चों को कंप्यूटर सिखाना है या कुछ और प्रोवाइड करना है, बच्चों को कोई स्कॉलरशिप देनी है, ये लोग उसका भी इंतज़ाम करते हैं। ना देश के लोगों को इकट्ठा करना और अपने लोगों को सम्मानित करना। अपना समाज आ गया है, देश अपना आ गया है, इसी संगठन का उद्देश्य है। गरीब लोगों के लिए बहुत अपने देशबंधु गुप्ता जी जो प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ के, बहुत सेवा करते हैं उस चीज़ के लिए। सर सहयोग क्या रहता है जो लोग संगठन में जुड़े हुए हैं, किस प्रकार संस्था चलती है? आपस में मिलके जो है ना जी संगठन बनता है इस तरीके से। भाई साहब अग्रवाल समाज के लोग इकट्ठे हैं और सब लोगों के लिए, अग्रवाल समाज के कोई गरीब लोगों के परिवार हैं उन लोगों के लिए भी बंधु जी बहुत सेवा करते हैं। अपना अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश, इसके लाखों हमारे मेंबर हैं और उनके ही जो है ना जी सारे के सहयोग से ये संस्था चलती है। सर जो खर्चा करते हैं गरीब आदमियों को शादी कराना, बच्चों की शादी कराना, तो जो पैसा लगता है तो जो सदस्य हैं उन्हीं से इकट्ठा किया जाता है, कैसे इकट्ठा किया जाता है? नहीं, हमारे जो गणमान्य सदस्य हैं, जो हमारे डेजिग्नेशन होल्डर हैं, वो लोग अपना जो है ना जी सहयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत हम गरीब लोगों को उनको अवसर मिलता है। नाम बताइए सर अपना। दीपक गुप्ता। जब से संगठन बना है। तो क्या पद है सर संगठन में आपका? है जी, सदस्य हैं? मैं कोर कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। सर संगठन क्या काम करता आ रहा है, कई सालों से काम करता है, क्या काम होते हैं संगठन में? सबसे पहले ये काम करता है, हम 1 लाख रुपए के हर परिवार को हेल्प देते हैं जिनका कोरोना की वजह से
काम धंधे कम हो गए थे या हो गए थे, वो रिटर्नेबल नहीं है, लेकिन देते उसी का जो घर में जगह हो काम करने की, कोई भी आ सकता है वहाँ, डेफिनेट मिलेंगे। किसी भी समाज का हो, उससे कितने हो, किसी समाज का हो, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। और दूसरा काम हम कर रहे हैं अभी, हमारे कंप्यूटर लगे हुए ऑफिस में, उसमें लगभग अभी 100 बच्चों के लगभग कंप्यूटर फ्री शिक्षा है वहाँ। तो जितने कोर्स होते हैं कंप्यूटर के सभी कराए जाते हैं और उनको आगे सर्विस भी दिलाने की चेष्टा में रहते हैं। नाम क्या सर आपका? है जी, नाम बताइए दोबारा एक बार। ताराचंद ताहिल मेरा नाम है। ताहिल साहब, एक मिनट। हाँ, आपका नाम? मुकेश है। जन साहब कितने समय से? नहीं, ये कमेटी से नहीं जुड़े हुए, ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा, इनके बारे में सुना तो होगा? मैं बहुत पुराना जानता हूँ इनको। तब जब ये अपने अशोक गली में इनकी दुकान है, रेडीमेड का काम है, तब से हम जानते हैं बंधु जी को। और बंधु जी बहुत अच्छे इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो इनकी संस्था है वो बहुत ही नेक काम कर रही है। उसमें जो इन्होंने बताया भाई साहब ने कि भाई 1 लाख रुपए तो उन लोगों के लिए है जो लोग कोरोना में एक्सीडेंटल हो गए, जिनके परिवार के लोग कमाने वाले ख़त्म हो गए, तो उनकी सेवा हो रही है बाकायदा। काफ़ी लोगों को ये लोग 30-35 लोग। मेरा सौभाग्य है कि स्थापना से लेके आज तक मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और दिल्ली प्रदेश की कोर कमेटी के अंदर भी मैं शामिल हूँ। हम अपने आदरणीय अध्यक्ष देशबंधु गुप्ता जी की अध्यक्षता में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए समाज के प्रति समर्पित भावना से काम कर रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक, हमारे राष्ट्रीय सांसद सुशील गुप्ता जी, जिनके मार्गदर्शन में, और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देशबंधु गुप्ता जी की अध्यक्षता में हमारी पूरी टीम तन मन धन से समाज के लोगों के उत्थान के लिए लगी हुई है। अग्रवाल समाज ही नहीं, अपितु किसी भी वर्ग के लिए काफ़ी योजनाएं हमने चलाई हुई हैं। कोरोना काल के अंदर तुरंत हमने 5,000 रुपये की सहायता, जिसके माध्यम से कोई फ़ोन आया हमारे पास, तुरंत हमने उन व्यक्ति के पेटीएम अकाउंट के अंदर 5,000 ट्रांसफ़र करवाए। रोज़गार योजना हमारी चल रही है। शादियों की आजकल समाज के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत है, कोई किसी को रिश्ता पता के राज़ी नहीं होता। हम लोगों ने अपना एक मैरिज सेल खोला हुआ है। आप देख रहे अकाउंट में एक किताब भी निकाली हुई, 25 सम्मेलन भी करवाते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, कोरोना काल के अंदर जिन व्यक्तियों का रोज़गार चला गया या जिन लोगों की जीविका का साधन खत्म हो गया, उनके लिए हमने, उनका अपना मकान है, उसके अंदर कोई भी काम करना चाहते हैं, लेडीज सिलाई मशीन का, बुटीक का, या जेंट्स कोई भी अपना परचून का काम करना चाहते हैं, तो 1 लाख तक की सहायता, जिसका कोई वापसी नहीं, कोई ब्याज नहीं। हम लोगों ने आज दिल्ली के अंदर 25 से ज़्यादा दुकानें हम खोल चुके हैं और आगे भी हमारी दुकानें की योजना पूरे साल के अंदर 2023 के अंदर 100 दुकानें खोलने की है। उसके अलावा हमारे दिल्ली प्रदेश का कार्यालय के अंदर, जो कि गीता कॉलोनी के अंदर है, वहाँ पे 120 बच्चे इस टाइम कंप्यूटर की शिक्षा फ्री में ले रहे हैं। 3 महीने का कोर्स है, टैली का, बीजी का और बेसिक का। वहाँ पे हम 500 रुपये लेते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी, और उसके बाद कोर्स ख़त्म होने के बाद उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट के साथ वापस कर देते हैं। इसके साथ साथ अभी हमने एक नई योजना लागू की है, योग टीचर तैयार करना। आज के समय में एक योग टीचर को तैयार करने के अंदर 25,000 का खर्चा आता है, जो निःशुल्क हमारे अग्रवाल संगठन की तरफ से करवाया जा रहा है। उसका एग्ज़ाम होने तक पूरा खर्चा हम लोग उसका उठाते हैं। और जहाँ जहाँ दिल्ली प्रदेश के अंदर जहाँ पे भी योग के सेंटर हैं और जहाँ पे भी जैसे उचित लगता है, हम लोग उनको शिक्षा दिलवाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम पास होने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी 25-30 हज़ार रुपये, 35,000 रुपये की नौकरी योग शिक्षा की कर सकता है। ऐसा भी हमारे प्लानिंग चल रही है। इसके साथ साथ कि ज़रूरी नहीं कि हर एक का अपना मकान हो, मकान भी नहीं होता, दुकान भी नहीं है, तो हमने रेहड़ी पटरी योजना चलाई कि वो अपने घर के बाहर रेहड़ी लगा ले, फ्रूट के लगाए, अंडे के लगाए, कोल्ड ड्रिंक के लगाए, कोई भी अपनी जीविका का साधन उत्पन्न करे, तो 10,000 तक का सामान जो है संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। सर, ये जो आप मदद करेंगे ये किसी विशेष समुदाय के? नहीं, सभी ये जितनी भी योजनाएं मैंने आपको बताई हैं, ये सारे समाज के लागू होती हैं। कोई अग्रवाल समाज नहीं, किसी भी वर्ग के लिए, चाहे वह आर्थिक रूप से कोई भी कमज़ोर है, जरूरी कि अग्रवाल में ही हो। कोई भी इसमें कास्टिज्म नहीं है, कोई जाति भेदभाव नहीं है। व्यक्ति गरीब होना चाहिए, जिसका कोई जीविका का साधन नहीं है। हमारा एक उद्देश्य है कि हम समाज को कैसे आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी संस्थाएं होती हैं सिर्फ अपने समाज के लिए काम करती है। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन एक ऐसी संस्था है जो अपने समाज के साथ साथ प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए हमने योजनाएं लागू की हैं। और भविष्य के अंदर भी हमारी काफ़ी योजनाएं और भी जो भी समाज की जैसी आवश्यकता होगी, मैंने शादी का बताया। की लाभ लेने के लिए कैसे आपसे संपर्क किया जाए? हमारे प्रदेश कार्यालय का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप तुरंत में कॉल कीजिएगा। सारी आपको सुविधा जो है फ़ोन पे मिलेगी, कैसे आपने करना है।
पहले हम आपको वहाँ बुलाएंगे। और इसके साथ साथ अभी हमने 1 जनवरी से निःशुल्क हमारा जो है वहाँ पे एक डॉक्टर बैठता है, पहले पर्ची का 20 रुपये लेता है, 20 रुपये के अंदर आपको 2 दिन की दवाई फ्री मिलती है, वो निःशुल्क है वहाँ पे। और दवाइयाँ भी आपको जेनरिक लिखी जाएंगी, कोई कोर्स वाली दवाई नहीं लिखी जाएगी। आप वहाँ पे सुविधा लाभ 25-30 पेशेंट जो है डेली की हमारी वहाँ पे एवरेज आ रही है। और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको अभी मॉर्निंग के अंदर है और इवनिंग के अंदर भी लोगों का जैसे रुझान चल रहा है उसको देखते हुए इस योजना को हम शाम के समय में भी लागू करने की योजना बना रहे हैं। एक इसके साथ साथ आज जो हमारे समाज में और ख़ासकर दिल्ली में जो हमारे एक बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग होने के बाद बच्चों को पढ़ाया लिखा है, बच्चे बाहर चले गए और उन बेचारों को टाइम नहीं मिलता, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के प्रत्येक एरिया में हमें कोई ऐसा स्थान मिले जहाँ पे हम सुबह की 3 घंटे की शिफ्ट 10 से 1 और शाम को 2 से 5 उन बुजुर्गों के लिए वहाँ पे साधन उपलब्ध करा सकें, निःशुल्क उनका चाय पानी का इंतजाम हो, वहाँ पे टीवी लगवा दें, वहाँ पे गोसिप की क्लास हो, वहाँ पे अखबार हो, पढ़े लिखे, ताकि वो अपना एक टाइम जो है वहाँ पे स्पेंड कर सकें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप जो अपने माध्यम से हमारा जो योजना है उनका पूरा प्रसार करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम विनोद गुप्ता है और मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सभा से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी वर्ष से, और ये बहुत ही अच्छा है इनका जो ये कराते हैं गरीबों के लिए, फीस के लिए, सबके लिए, कंप्यूटर का कोर्स और ये कंप्यूटर का कोर्स और ये जो गरीबों के लिए जो है सेवा के लिए जो व्यापार है जिनका जिन्हें साधन नहीं है जिनका। सुनील गर्ग। सर आप कब से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं? मुझे तो लगभग लास्ट 10 साल हो गए। 10 साल से। तो किस तरह से ये संस्था जो है वो काम करती है? संस्था देखो जी, काम तो सभी कर रही है इस टाइम। तो एक सबसे बड़ा तो परिचय सम्मेलन करती है जो कि बहुत अच्छा है, रिश्ते होते भी उससे हम लोगों के भी मतलब आपस। और हम हिंदुओं के लिए ये होली का त्योहार एक बहुत मायने रखता है। साल भर हम लोग इंतजार करते हैं कि कब होली आएगी, हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कैसे इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। और अब हम लोग दिल्ली से नहीं आए, हम गुड़गांव से आए हैं। हम दिल्ली से गुड़गांव शूट हो गए, पर हम तब भी इसको मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आज हम वहाँ से भी आए हैं। बहुत अच्छा लगता है। बरसाना नहीं जा सकते तो कम से कम इसी को बरसाना बना लेते हैं हम, अदरवाइज तो हम झूठ जाते थे। बहुत अच्छा करते हैं। मदन मोहन सिंह। सर आप कब से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं? काफ़ी टाइम से। और कैसा लग रहा है आपको आज जहाँ पर आप आए हैं? नेचुरली बात है, अच्छा लगेगा। ये संस्था जो आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं? मेरे बड़े वाले भाई साहब हैं, इसके जो प्रधान हैं, देशबंधु गुप्ता जी। इस संस्था में आपका कार्य क्या है, किस तरह से आप? फिलहाल मैं तो मेंबर हूँ जी। मेंबर? हाँ। और किस तरह से ये संस्था जो है कार्य करती है? बस ये इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी इनका काम है जैसे भी ये देते हैं उस हिसाब से अपना। किस तरह का काम सर आप है जी? किस तरह का काम जो है वो? सोशल एक्टिविटी कैसे, मतलब क्या काम होता है इसमें? सोशल एक्टिविटी काम जो भी है, जैसे बच्चों के आजकल कंप्यूटर का भी है, इसके अंदर काम सिखाने का, पढ़ाने का भी है, और आपके क्या नाम है ये जरा शादी वादी का भी उन्होंने रख रखा प्रोग्राम ऐसे, तो वो चीज़ हम करते हैं। वो भी सहायता करते हैं। हाँ, जिसका हाँ जो दुकान वुकान जिसके जैसे कोरोना में चली गई है तो उसके लिए भी ये करते हैं लोग। 1 लाख रुपए का उसको वो है रोजगार का। मेरा नाम मोहित जैन है। कब से आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं? संस्था के संग तो बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, और प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है अभी तक तो। बाकी अब कितने टाइम तक चलेगा ये तो। क्या नाम? मेरा नाम रमन गर्ग है। सर आप इस संस्था के साथ कब से जुड़े हुए हैं? इस संस्था के साथ मुझे लगभग हो गए 6 महीने के राउंड हो गए। तो किस तरह का कार्य जो है वो आप इस संस्था के साथ जुड़ के कर रहे हैं? नहीं, मतलब मैं कोई संस्था का पदाधिकारी तो नहीं हूँ, बस एक सामाजिक तौर पे इनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो सामाजिक कार्य करती हैं संस्थाएं। किस तरह के सामाजिक कार्य? हर एक तरह के सामाजिक कार्य जो भी अपना समाज में जिस तरीके भी हो रहे, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए या कोई सामाजिक सोशल वर्क के रिगार्डिंग, इस तरीके के कार्य में लगी रहती है। नाम सुशील गुप्ता। ये सर आपकी संस्था क्या क्या कार्य कर रही है समाज के लिए? ये संस्था समाज के लिए काफ़ी कार्य में प्रोत्साहन इनका, जैसे गरीब कन्या को विवाह करने के लिए, और बच्चों को शिक्षा के लिए कंप्यूटर शिक्षा, और डॉक्टरों के लिए, गरीबों के लिए डॉक्टर की सेवाएं, और उसमें ज़रूरतमंदों के लिए राशि प्रोत्साहन भी इनकी कार्य करते हैं। हाँ जी, शास्त्री से दिल्ली की। सुशील जैन। आप कब से इस संस्था के साथ जुड़े हैं सर? मैं कम से कम भी 15-20 साल से जुड़ा हूँ इस संस्था से। आज होली मंगल मिलन समारोह में आप पहुँचे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन में मैं आया हूँ, और इतनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर है, और सभी का यहाँ पर मान सम्मान हो रहा है। मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होली का प्रोग्राम किया था, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था।
हर तीज का है, होली का है, रक्षाबंधन है, कोई भी प्रोग्राम है होते रहते हैं। तालकटोरा स्टेडियम में भी वार्षिक उत्सव मनाते हैं, काफ़ी अच्छे प्रोग्राम। अब जो गरीब लड़कियों के मशीनें ट्रेनिंग सिखाने का, कंप्यूटर सिखाने का, झील खुरेदी पंजाबी बहुत बड़ा अच्छा 100 से अधिक बच्चे आते हैं। देश बंधु गुप्ता जी रात दिन चौगनी 24 घंटे 365 दिन लगे रहते हैं। चाहे कोई कितना गरीब से गरीब कन्याओं का शादी में, व्यापारियों को या किसी चीज़ में भी, हर चीज़ में पूरा सहयोग करते हैं। मेरा नाम रमेश चंद्र गोयल है जी। सर आप यहाँ पर आज पहुँचे हैं समारोह में, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस समारोह में सर आप आए हैं, ये संस्था किस तरह काम करती है? बहुत बढ़िया संस्था, बहुत अच्छा काम करती है और सबका मनोबल बढ़ाती है, सभी सेवा करती है और बहुत अच्छा काम होता है। जिनने इनकी बैकग्राउंड नहीं थोड़ी। मुकेश गोयल। हाँ सर, गोयल साहब कितने समय से आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं और संस्था क्या क्या काम करती है? मैं संस्था से लास्ट 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और संस्था बहुत अच्छे कार्यक्रम कर रही है। समाज में जो ज़रूरतमंद हैं, जो व्यवसाय नहीं कर पा रहे, उनकी संस्था मदद करती है, उनको रोज़गार के लिए पैसे देती है, उनका रोज़गार कराती है और अनेक कार्यक्रम संस्था करा रही है। हालांकि मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता क्योंकि मैं दूसरी संस्थाओं से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, परंतु बहुत अच्छा देश बंधु गुप्ता जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत बहुत साधुवाद है इनको। अच्छे कार्यक्रम ऐसे ही समाज में आगे करते रहें। बहुत बहुत ठीक। मेरा नाम सतीश गर्ग है जी, मैं ईस्ट दिल्ली सविता विहार से आया हुआ हूँ। सर इस संस्था के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं और किस तरह का कार्य जो है वो आप इस संस्था के साथ जुड़ के कर रहे हैं? देखिए ये संस्था तारीफ के काबिल है, इसलिए नहीं कहता कि मैं बनिया कम्युनिटी से हूँ और ये बनिया कम्युनिटी की संस्था है। धार्मिक कार्यक्रम इतने अच्छे अच्छे करते हैं, गरीब लोगों की मदद करना, चैरिटी करना, और उस चैरिटी से ही संस्था ने काफ़ी नाम कमाया है और ये तारीफ के काबिल संस्था है। मेरा नाम सुरेश गोयल, मैं योजनादार। आप सर यहाँ पर आज आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर साल हर प्रोग्राम में आता हूँ और इतना अच्छा इन लोगों का सिस्टम है, बहुत बढ़िया तरीके से धार्मिक और जैसा भी कोई प्रोग्राम सब करते हैं। और बुजुर्गों को, बड़ों को ये साल में 5 या 6 रूप बाहर के भी टूर लगवाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से घर की तरह साथ लेके जाते हैं, साथ लेके आते हैं। सर आपका नाम? संजय गुप्ता। सर आप आज यहाँ पर आए हैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन में, और कब से आप इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और किस तरह का कार्य जो है वो आप कर रहे हैं? संगठन से मैं अभी हाल फिलहाल में जुड़ा हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे संगठन से जोड़ा है और आज मैं कार्यक्रम में पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदू समाज इस संगठन के माध्यम से एकजुट हो रहा है और हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे घर वालों को, परिवार को, फैमिली वालों को पता चलता है। हम लोग जो मिलकर एक साथ प्रोग्राम करते हैं। तो मैं दीपक जैन, अखिल भारतीय अग्र संगठन का बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है आज होली का, और बहुत ही हर साल बनाते हैं। खुशी सब आते हैं लोग, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, जुड़ते हैं, और मैं भी कहता हूँ कि आप सब भी जुड़िए और अच्छा होली का सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक। नाम? भीमसेन मित्तल, एडवोकेट। सर आप कब से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं? मैं करीबन 4 साल से इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ। और कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है। किस तरह का कार्य जो है वो इस संस्था में होता है? गुप्ता जी ने जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया कार्य हैं और जनता के लिए और अग्रवाल समाज के लिए जो कुछ कार्य हो रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। होली का पर्व आने वाला है सर, पूरे देश को के लिए क्या संदेश रहेगा? इस पवित्र त्यौहार पे हम लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और अग्रवाल समाज के साथ जुड़ के रहना चाहिए। ठीक। मानिक मित्तल। मित्तल साहब कितने समय से संस्था से जुड़े हैं? मैं संस्था से 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं युवा इकाई का उपाध्यक्ष रहा हूँ इस संस्था में। सर आगे कुछ खूबियाँ बताएं तो। देश बंधु गुप्ता जी बड़े इत्मीनान से, बड़े तरीके से इस संस्था को चलाते हैं। पूरे देश में इसका नाम है संस्था का, और हम बहुत संतुष्ट हैं उनकी कार्रवाई से। जो भी वो काम करते हैं बहुत अच्छी तरह करते हैं, बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं। सबको फ़ोन खुद ही करते हैं, सबको बुलाते हैं, सभी इनवाइट करते हैं फंक्शंस में। वही बहुत बड़ी बात है, कितने बड़े लेवल पे होकर वो सबको फ़ोन करते हैं, सबको कॉल करते हैं वो। नाम बताइए दोबारा। मानिक मित्तल। मानिक समय से आप संस्थाओं जुड़े, काफ़ी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए। अग्रवाल संगठन में भी क्या खास बात है? अग्रवाल संगठन अग्रवाल समाज का एक प्रमुख संगठन है, और इससे क्या है कि एक तो समाज में देखो, अग्रवाल समाज हमेशा सामाजिक धार्मिक सेवा के कोई भी कार्य है उसमें अग्रसर रहता है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। तो एक ये
इससे क्या है कि एक मंच मिला हुआ है, पूरे अग्रवाल समाज के लोग विभिन्न अवसरों पर एकत्रित होते हैं। और जैसे हम अपना घर आश्रम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी अखिल भारतीय स्तर पर अगर अपना घर आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी देखता हूँ कि मोर देन 95% जो है लोग अग्रवाल समाज के ही है अपना घर आश्रम में भी। तो मैं उसी से आकलन करता हूँ कि अग्रवाल समाज हमेशा सेवा के हर कार्य में आगे रहता है। तो ये संगठन उस क्षेत्र को और बढ़ावा देता है, सेवा के क्षेत्र को, चाहे धर्म का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश पे कोई विपत्ति हो, किसी के प्रकार की भी कोई त्रासदी हो, तो उसमें अग्रवाल समाज हमेशा अग्रणी रहता है। और अग्रवाल संगठन ये उनको एकत्रित करता है, एकत्रित करने का काम करता है। नाम बताइए सर। सांवरमल गोयल, अपना घर आश्रम, दिल्ली से। अंदर होली का कार्यक्रम किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने साल से जुड़े हो अग्रवाल संगठन से आप लोग? हम तो काफ़ी साल से जुड़े हैं। क्या क्या एक्टिविटी करते हैं अग्रवाल संगठन में? अच्छा करते हैं जी। क्या क्या करते हैं कुछ मालूम है? यही प्रोग्राम वगैरह करते हैं जी, होली का प्रोग्राम हो गया। नाम बताइए। मेरा नाम सतीश गोयल है गोयल साहब, और मैं भी दिल्ली प्रदेश में काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और समाज में काफ़ी कार्यरत हैं, समाज सेवा करना। और ये जो संगठन है दिल्ली का जो बना हुआ है, ये 4 करोड़ अग्रवाल की प्रतिनिधि सभा है देखो। और ये समाज के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, स्कूलों के लिए कर रहे हैं। मतलब समाज एक ऐसा है, अग्रवाल समाज एक ऐसा है जो सबके लिए एक हेल्प करता है। और एक जो दान आता है उसको भी वो बांटता है। देखिए, नौकरियां देना, रोजी रोटी देना, युवाओं को उनको कंप्यूटर सर्विस देना, ये सब चीज़ें समाज करता है। मेरा नाम मेघा गुप्ता। मेघा जी, आप कब से जुड़ी हैं सर? मैं तो पापा के साथ आई हुई एक्चुअली। मेरे पापा जुड़े हुए हैं इसके साथ, लेकिन मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। होली का त्यौहार आने वाला है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही है कि अपना सब खुशी से अपना होली मनाएं, अपना सब एंजॉय करें, खूब खुश रहें। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश द्वारा होली मिलन का एक कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है, जो कि पिछले हम 10 सालों से इस प्रोग्राम को लगातार आयोजित कर रहे हैं। बाजी, ये काफ़ी अच्छी पहल रहती है आप लोगों की समाज को जोड़ने की। हाँ जी, हाँ जी। और होली पे ये देखा जाता है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहते हो अपने समाज के लोगों से, और जो लोग इस वीडियो को देखें उनसे क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि होली का प्रोग्राम जो है वो भाईचारे का है, रंगों का त्यौहार है। आपस में भाईचारे के साथ मिलाएं, आपस में एक दूसरे की गम को भुलाएं और प्यार से रहें। होली का ये कार्यक्रम हमें यही संदेश देता है कि हम प्यार मोहब्बत से देश को आगे बढ़ाएं, अपने देश के लिए सेवा करते रहें, देश के लिए काम करें। तो अग्रवाल संगठन जो है कहीं ना कहीं एक अपना दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है भी अग्रवाल संगठन काफ़ी लोग समाज सेवा करता है। तो और भी संगठन हैं जो काम करते हैं। देखो, सभी संगठन काम कर रहे हैं, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, काम तो सभी संगठन कर रहे हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का उसमें विशेष योगदान है। हम लोग अभी तक 23 दुकानें खुलवा चुके हैं। 125 लोगों को कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है, हमारे कार्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। 100 बच्चों को योग टीचर हम बनाने की हमारी ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें से 60 बच्चे योग टीचर बन चुके हैं। गरीब कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है, जिसमें से 9 गरीब कन्याओं का हम अभी तक विवाह करा चुके हैं। आज हमारे 72,650 मेंबर पूरी दिल्ली के अंदर हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। ये सभी मेंबर्स हमारे अग्रवाल समाज के हैं, जो ये महाराजा अग्रसेन जी की प्रेरणा से हम लोगों ने ये सब काम कर रहे हैं। तो ये जो आपने संख्या बताई, जो आंकड़ा बताया है, ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, हमारा दिन पे दिन बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारा टारगेट कम से कम इसको 1 लाख तक ले जाने का है, ताकि हम अपने 1 लाख मेंबर, हम बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे कि अभी जो हमारी अग्रसेन जयंती 15 अक्टूबर को होगी अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन द्वारा आयोजित, जब तक हम इस आंकड़े को 1 लाख तक पहुंचा देंगे। मेरा नाम विशाल गुप्ता है और मैं अग्रवाल संगठन से जुड़ा हुआ हूं, और मैंने यहाँ पर आके अपने समाज को एक बहुत ही अच्छी अनुभवी के साथ में महसूस करता हूँ मैं। और हमारा समाज एक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ये अग्रवाल संगठन के मिस्टर देशबंधु गुप्ता जी जो हैं, इनकी छाया में मेरे बेटे ने भी कंप्यूटर क्लास सीखी है, और उनके आशीर्वाद से आज मेरा बेटा कोडिंग कर रहा है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अग्रवाल संगठन का। थैंक यू सो मच। नाम प्रभात अग्रवाल है। मैं इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज का प्रेसिडेंट हूँ।
और संगठन में जब से संगठन बना है तभी से हम उसके साथ जुड़े हुए हैं और संगठन के समस्त कार्यक्रमों में आते हैं, हिस्सा लेते हैं और एंजॉय करते हैं। तो होली के बारे में कुछ चाहिए कितना में? होली एक हिंदुओं का एक विशेष त्यौहार है और इसमें सब आपसी प्रेम सद्भाव से होली मनाते हैं, आपसी भाईचारा निभाते हैं और ये एक ऐसा त्यौहार है, ऐसे समय में आता है जिसमें सभी मौसम का बदलाव और रंगों का इस्तेमाल ये सब हम लोग करते हैं और इससे जो है समाज में सद्भावना पैदा होती है, जिसकी आज के समय में वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा नाम मुकेश गर्ग है और मेरी पत्नी यहाँ दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष है इस संगठन में और हम शुरू से इसमें जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष नाम क्या है आपकी वाइफ का? रचना गर्ग। मैडम काफ़ी समय से जुड़ी हैं, तो कैसे सहयोग देते हो आप मैडम को इस तरह के सोशल वर्क करने के लिए? देते हैं सहयोग, हम भी संस्था से जुड़े हुए हैं तो मैडम भी जितना टाइम लेती हैं उनको मिल जाता है। हाँ, दोनों अपने अपने जुड़े हुए हैं साथ साथ। इस तरह के प्रोग्राम से क्या समाज में जुड़ाव होता है कहीं? बिल्कुल, ये हमारा हिंदुओं का ऐसा परिवेश में सब जुड़ाव ही होता है सारा। आप देखिए होली के रंग दूसरों को डालते लिए कोई बुरा नहीं मानता, प्रेम इतना बढ़ता है और उसके बाद सब इतना मिलते हैं, सब हंसी खुशी रहते हैं। त्यौहार हमारे हैं ही इसलिए सारे परंपरा सद्भाव बनाने के लिए खूब।